जैसा कि आपने इससे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि बिहार बोर्ड से जैसे फ्रॉड कॉल आ रहा था कि आप इस विषय में फैले हैं, जैसे मैथमेटिक्स में फैले हैं, आर्ट्स में फैले हैं, साइंस में फैले हैं, उसके बारे में बोला रहा था। और अभी हाल ही में इसका परिणाम निकला है बिहार बोर्ड का। जैसे प्रिंस जी से इससे पहले जो बोला गया था कि आप मैथ में फैले हैं, तो प्रिंस जी आप बताइए कि अभी जैसे बोला था इससे पहले मैथ में फैले हैं और कितना नंबर पहले बोला था और अभी कितना आया हुआ तो बोलिए था। पहले बोला था 221 नंबर है और अभी जब रिजल्ट जारी किया गया तब 311 नंबर 311 नंबर है। देख रहे हैं, इससे पहले बोला था आप फैले हैं, लेकिन जब अभी बिहार बोर्ड जारी किया तो कितना है 311 फोर्थ डिवीजन है। अगर उस समय अगर बोलते उनके झांसे में आ जाते तो रुपया ट्रांसफर कर देते, इनका नुकसान चला जाता। इस वजह से सोचे आपको वीडियो बना देते हैं ताकि आपको इंतजार होगा कि बच्चा जैसे पहले फ्रॉड किया गया था क्या वो बच्चा पास है या फेल है उसके बारे में। तो प्रत्यक्ष ये पास है, फर्स्ट डिवीजन लेके आए हैं, किसी झांसे में भी नहीं आए हैं। और बीटू जी आपसे भी पूछना चाहेंगे, इससे पहले जैसे आपको बिहार बोर्ड से आया था कॉल फ्रॉड वाला, तो आपको जैसे क्या बोला था उस समय? आइए थोड़ा सा नजदीक देखिए। उस समय नंबर उठपटांग बोला था। पहले बोला 203, हाँ। उसके बाद बोला 213, हाँ, उसके बाद बोला 4000 रुपया दीजिएगा तब फर्स्ट डिवीजन करेंगे। 4000 रुपया दीजिएगा तो फर्स्ट डिवीजन करा देंगे। लेकिन अभी जैसे हाल ही जारी हुआ 29 तारीख का है और इसमें जारी कर दिया है रिजल्ट, तो ऐसा आपका परिणाम कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। कितना है? 300 ये फर्स्ट डिवीजन है। देखिए उसमें बोला था डबल विषय में फेल है, तो ये अगर उस समय भी ये भी ट्रांसफर कर देते इनका भी नुकसान हो जाता। आपके लिए आया था कॉल? अब इनका कॉल नहीं आया था। अभी कितना है परिणाम? 331 नंबर। चलिए फर्स्ट डिवीजन के लिए जो तारीख के लिए फर्स्ट डिवीजन है। आज सबसे बड़ी बात यह है, आज परिणाम निकलता बिहार बोर्ड का, 8 बजे से पहले इनका कॉल आया है और इनको कहा गया है कि आप कितना विषय में बाबू बोला पहले? 2 विषय बोला था 2 विषय में फेल। कौन कौन विषय बोला था? मैथ और सोशल साइंस। मैथ और सोशल साइंस में 2 विषय में आप फेले हैं। और जब अभी बिहार बोर्ड जारी किया है तो कितना नंबर आया? 358। देख रहे 358 नंबर है और इनको कहा 2 विषय में फेल है। कितना रुपया मांगा गया था? 5000 रुपया देते तो कितना फर्स्ट डिवीजन कर देते। अगर नहीं देंगे तब क्या होता? तब फेल कर देते। अब रोए भी थे और रोए टेंशन दे दिया था। तो आप अगर किसी बहकावे में नहीं आए, हम यही आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड से जब कॉल आया था फ्रॉड वाला उस समय बोला था फेल, अभी बिहार बोर्ड से जब रिजल्ट आया था 358 नंबर। देख रहे कितना हमारी बात कर रहा है। आपका भी कॉल आया था? नहीं आया था। आपका कितना नंबर है? 350 नंबर। इनका भी जो तारीख बेहतर नंबर है। आपका भी कॉल आया था? आपका कॉल नहीं आया था। तो आपका कितना नंबर है? जोर से बोलिएगा, कितना नंबर है? 452 नंबर है इनका। इनके लिए जोरदार ताली। और 452 नंबर लाए हैं। चले आप अभी भाई बहन हैं सब जितने भी हैं, इनके बारे में आप लोग क्या करना चाहिए? जैसे आपका रिकॉर्ड बना 452 आया, तो आप लोग हम ये चाहते हैं कि आप लोग उनसे कहिए कि हमारा रिकॉर्ड तोड़े। जैसे हो आप जहाँ जहाँ कमी कुछ लगा उनको बताइएगा ताकि उनको बेहतर रिजल्ट आएगा। तो आप लगभग कितना देर पढ़ते थे, किस टाइप से करते थे, लिखावट कैसा रहना चाहिए खास तौर पर ताकि उतना बेहतर नंबर आए और आपका रिकॉर्ड तोड़े, क्या कहिएगा उसमें? जैसे 452 नंबर आया ना, तो आप थोड़ा सा भाई बहन को बता दीजिए कि आप इस तरह से मेहनत कीजिएगा तो आपका रिकॉर्ड टूट सकता है हमारा। हम आप लोग से इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले तो कोचिंग रोज आइए। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात बोले, सही बात है। रेगुलर आइएगा। आप नहीं भी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आप एक बहुत बड़ा विशाल आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद? और सर जितना पढ़ाते हैं घर पे उतना कम से कम करके आइए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सर खुद ही अपने क्लास में सब कुछ करा देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे पहले तो बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको राइटिंग की जरूरी है। बिल्कुल। अभी बहुत समय बाकी, आप लोग राइटिंग पर ध्यान दीजिए। रोज एक पेज लिखना लिखिए, इससे राइटिंग में सुधार आएगी। बहुत बढ़िया बाबू, जोरदार के लिए आपके पास राइटिंग होना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। एक सत्यम कुमार बुलाएं। सत्यम कुमार आइए यहाँ पर स्टेज पर। हाँ, और सुनिएगा, इनका भी बिहार बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड में आपका कॉल आया था, तो आपको फ्रॉड जो कॉल किया था क्या बोला था? आपको कहा था कि मैथ में आपका 27 नंबर है, आप 3 नंबर से मैथ में फेल हाँ, कर गए। मैथ में 27 नंबर है और 3 नंबर से आप फेल कर रहे हैं, जो कि बच्चा 100 लगाने वाला है। इनका कितना मैथ में फेल है। उसके बाद फिर क्या बोला था?
रहा था कि आप 4000 रुपया ट्रांसफर करिए, आपको फर्स्ट करा दिया जाएगा। 4000 रुपया दीजिएगा तो आपको फर्स्ट करा दिया जाएगा। और मम्मी के कॉल पर और ये भी झांसे में आ गए थे कि क्या होगा ना, बच्चा फेल हो जाएंगे तो हम रुपया ट्रांसफर कर देंगे, फट जाएगा। चलिए 4000 रुपया दिए थे आप? नहीं दिए थे। तो आपका जैसे आज ये परिणाम निकला बिहार बोर्ड का, तो आपका रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। कितना नंबर आया? 440। 440। बिहार बोर्ड में जब इनका रिजल्ट निकाला गया तो 440 नंबर। लेकिन बिहार बोर्ड वहाँ जो फ्रॉड वाला कॉल किया तो बोला कि मैथ में फेल है। अब मैथ में फेल बोला है तो मैथ में कितना नंबर है? 57। मैथ में 97 नंबर है। जो जरा लोग इनके कर लीजिए, 3 नंबर कर दिया। लेकिन वो कितना कर दिया? 27 की 81 इन तिगुना भी कम कर दिया, बोला 3 नंबर पहले। तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं, जो तेज बच्चा है जब इनको अपना झांसे में ले सकता है, और ये कमजोर रहते हैं, थोड़ा रहते हैं तो थोड़ा सा भेज देते हैं, लेकिन ये भेजे नहीं। आज देखिए 440 है, और 440 आने के बावजूद भी आपको फ्रॉड में कर रहा है कि कुछ आप फेल हो गए ताकि उनको रुपया ट्रांसफर कर। इसी कारण आपको प्रूफ दे रहे हैं ताकि आगे आने वाला सेशन में आप लोग रहिएगा तो किसी झांसे में आप नहीं आइए, खुद पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िएगा हमेशा। और आप भाई बहन से क्या करना चाहेंगे? जैसे आप इतना बेहतर रिजल्ट कर रहे थे ना, तो आपका क्या कमी रहा? थोड़ा सा 440 आया, और इससे कैसे बेहतर होगा? राइटिंग में होगा कि नॉलेज में, क्या किस टाइप से बताइएगा ताकि बच्चा और बेहतर करे। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा बात राइटिंग, मेरा राइटिंग कमजोर था इसीलिए ये हुआ, नहीं तो अच्छा रिजल्ट आता। बिल्कुल, ये कंटेंट बहुत अच्छा लिखते थे, सब कुछ अच्छा लिखते थे, लेकिन राइटिंग की वजह से नंबर काट लिया गया। आप खूब अच्छा जानते हैं, खूब नॉलेज है, लेकिन राइटिंग अगर अच्छा नहीं होगा थोड़ा सा काट लेगा। अच्छा थोड़ा काटते काटते देखेंगे आप 440 60 नंबर बढ़ा दिया। इसलिए आप लोग कहेंगे कि राइटिंग पे सुधार कीजिए। और चंदन सर आएंगे और बताएंगे, जैसे फ्रॉड कॉल करता है तो आप लोग इसे बच्चा भी बता दीजिए कि किसी के बहकावे में नहीं आए। जैसे आप ही प्रत्यक्ष देखे होंगे ना, प्रूफ के साथ पहले क्या बोला गया था, अभी परिणाम क्या आया है, उनके बारे में थोड़ा सा कहिए। आइए चंदन सर। सबसे पहले आज जो बीसीबी द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें जो बच्चों का जो रिजल्ट निकला है, जो परिणाम निकला है, बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत मुबारक है, शुभकामनाएं हैं। जो आने वाले भविष्य है, ये भी उसमें भी उज्जवल करें, अपना भविष्य अच्छा करें, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और चाहते हैं कि इसी तरह जिस तरह इन्होंने मेहनत किया है, इसी तरह आगे भी मेहनत करते रहे। क्योंकि आजकल जो देख रहे हैं, इन लोगों का जो समस्या हुआ था कि फ्रॉड कॉल वाला बात, इन लोगों से बचना चाहिए हमेशा, खासकर बच्चों को बचना चाहिए। और अपने बच्चों पर, अपने जो माता पिता हैं, उनको इस पर भरोसा करना चाहिए। आखिर मेरा बच्चा या बच्ची इतना देर से मेहनत कर रहा है, 1 साल से मेहनत कर रहा है, और हमको इतना विश्वास नहीं है क्या कि हमारा बच्चा ये पढ़ाई कर रहा है और कोई सोचे कि कोई फ्रॉड कर रहा है कि तुम्हारे बच्चे इतना कर लिया है, पास नहीं कर पा रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं और रुपया भेजने के लिए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, बच्चों से भी कहना चाह रहे हैं कि अपने आप पर मतलब काबू रखना चाहिए। अपने जो पढ़ाई लिखाई की है उस पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसको निगरानी रखना चाहिए। साथ ही साथ जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो माता पिता होती है, अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी करनी चाहिए। चूँकि आजकल देखते हैं जो मतलब माता पिता होते हैं, मतलब बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और देखते हैं बहुत सारे बच्चों को देखते हैं साथ ऐसा करना होता है, जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य सामाजिक और तत्वों को भी ये अपने जीवन में जोड़ लेते हैं। हम यही कहते हैं कि मतलब जो माता पिता होते हैं, वो बच्चों पर भरोसा देता है। और हम बच्चों से साफ आग्रह करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं या कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उनको अपना भरोसा दिखना चाहिए कि आखिर हमारे मम्मी पापा ने हम पर इतना भरोसा जताए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने गांव समाज का नाम रोशन करें। और जो असामाजिक तत्व हैं उससे हमें कभी बच करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे केवल हमारा ही नहीं भविष्य, बल्कि आसपास के रहने वाले समाज जितना भी है उनका भी भविष्य थोड़ा खतरा में जाता है। जितना भी गार्जियन लोग भी होंगे, जो माता पिता होंगे, तो अन्य बच्चों को पढ़ाने से थोड़ा कतराएंगे, दूर भेजने से कतराएंगे। इसीलिए कहते हैं मतलब अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे और बच्चों से अपने माता के पिता जो गुरुजन है, जो